करेंगे। सबसे पहले आपको मंगो डीबी क्या करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल करो, है ना, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल मंगो डीबी, ठीक है, मंगो डीबी इंस्टॉल करो, वो भी सेल मॉडल, है ना। तो आपको नेट पे जाना है, जाओ यहाँ पर, यहाँ सर्च करो मंगो मंगो डीबी इंस्टॉल या डाउनलोड मंगो डीबी, डाउनलोड मंगो डीबी। ये ओपन करोगे ऑफिशियल वेबसाइट, क्या, इसको ओपन कर लेते हैं, सेल ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है अभी। ये तो एटलस है, डिप्लॉयमेंट यहाँ पर होगा, तो डाउनलोड मंगो डीबी सेल इन विंडो, है ना। अगर विंडो है तो विंडो में हम कर लेंगे। तो ये आ गया सेल का मंगो डीबी सेल डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर जाना है। ये जिप मॉडल देगा, MSI मॉडल देगा, तो आपको MSI मॉडल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद नेक्स्ट करोगे तो ये मंगो डीबी क्या करेगा, मंगो डो को इंस्टॉल कर देगा। जब मंगो डीबी इंस्टॉल होगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मंगो यानी कि मंगो डीबी कंपास, ठीक है। तो दो होते हैं, मंगो डीबी सेल और मंगो डीबी कंपास। तो यहाँ पर आ जाओ, ये तो हमने सेल किया, अब कंपास जोड़ो, है ना, GUI मोड, ये इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ESC CLI मोड, ये डाउनलोड कर लो, बेटर रहेगा। तो ये CLI मोड चलाओगे आप लोग, ठीक है, कंपास आ जाएगा। तो कंपास कुछ इस तरीके से आप दिखेगा, इस तरीके से ये, ठीक है। कंपास है, ऐड ए न्यू कनेक्शंस, क्रिएट द क्लस्टर, तो यहाँ कनेक्शन का आएगा। अगर आपके पास डेटाबेस है तो, डेटाबेस नहीं है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्रिएट फ्री क्लस्टर या ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डेटाबेस का नाम, जैसे कोड ऑर्बिट्स नाम दे देते हैं, कोड ऑर्बिट्स, कोड ऑर्बिट्स, ठीक है। ये हमारे डेटाबेस का नाम होगा। यू कैन चूज़ अ कलर्स, यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं हम, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी, तो ये ले लेते हैं हम, ठीक है। सेव है, कनेक्ट, तो देखो इनकाउंटर आ गया, कुछ तो इशू हो गया इसके अंदर, ठीक है, है ना। तो ठीक है, इसने कुछ तो दे दिया, ठीक है, कोई नहीं, इसको रिमूव करके दूसरा बनाते हैं। क्रिएट, यहाँ पर जाओ, यहाँ से देखो सो कनेक्शन है, डेटा मॉडलिंग है, तो क्रिएट फ्री मेरे पास है तो ये नहीं करने देगा शायद, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाओ, ऐड न्यू कनेक्शन, और बिट्स, कोड और बिट्स आ गए, ठीक है। कलर आप चूज़ कर लो, कोई भी कलर लेना हो, उसके बाद सेव करो इसको। ये पहले सेव कर लो, राइट, सेव हो गया कोड और बिट्स, इसको करे कनेक्ट। तो कुछ तो मेरा एरर दे रहा है, वेलकम टू मंगो डीबी, स्पेस ना होने की वजह से ऐसा देगा मेरे पास, क्योंकि आपका कनेक्ट हो जाएगा लेकिन मेरा क्या स्पेस नहीं है, तो इस तरीके से दे रहा है। अगर ये आपको प्रॉब्लम ये आ रही है तो आपको कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओगे, आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। कम्युनिटी वर्जन कौन सा, कम्युनिटी वर्जन क्लाउड, आप यहाँ पर ढूंढो, कम्युनिटी वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। तो कम्युनिटी वर्जन वो आपको डाउनलोड करना है, कोड एक्सटेंशन ऊपर मिल जाएगा, कम्युनिटी, ठीक है। सेल डाउनलोड कर लो, ये कंपास डाउनलोड GUI मोड है, एटलस कम्युनिटी एडिशन पर क्लिक कर लेते हैं, मंगो डीबी सर्वर की बात करते हैं। ये कम्युनिटी वर्जन है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो ये, ठीक है। ये डाउनलोड करना है, मैक वालों के लिए, और ये विंडो वालों के लिए। आपको MSI मॉडल डाउनलोड करनी है, MSI डाउनलोड करो, बस रन कर दो, हो जाए।
तो हमारे पास ऑलरेडी स्पेस आई थिंक से नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो मेरे पास डेटा ऑलरेडी है, इसको कनेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, अच्छा ये भी फील्ड हो गया क्या? अच्छा, कनेक्ट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है कोई नहीं। सर्वर इशू दे रहा है, नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये बात इसको ऑफ करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं मंगो डीबी, मंगो डीबी कंपास, मंगो डीबी कंपास, यहाँ पे जाते हैं, इसको ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का। तभी भी दे रहा है, ये कनेक्ट करने नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है स्पेस की वजह से। ये मेरे में स्पेस की वजह से एरर दे रहा है, बट आप लोग को नहीं देगा। ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है, पर कोई नहीं, आप में एरर नहीं देगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एरर नहीं है, इसको फिर से हटाना पड़ेगा, मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लेना बस, उसके बाद आते हैं अपने काम पर। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करोगे, इंस्टॉलेशन डन। इंस्टॉलेशन के बाद आपको आना है, आपको सीखना है कमांड। ठीक है, इसे कमांड्स है ना। तो जैसे सेल क्या होता है, पहले डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ डेटा इसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। तो किसी भी डेटा को स्टोर करने में अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे किसी भी टेबल को हम टेबल फॉर्मेट में रख लें, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी डेटा स्टोर होगा इस वाले फॉर्मेट के अंदर, और इसमें भी डेटा स्टोर हो की वैल्यू के अंदर। या फिर कुछ ऐसा ग्राफ के टाइप यानी ट्री टाइप ट्राई करें, है ना, या फिर डॉक्यूमेंट बनाकर सेव करें। तो किसी भी डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी सेव कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, राइट। किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये तो डन हो गया। हम जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं डेटा की बात है तो कोई भी डेटा सिर्फ तीन टाइप का हो सकता है, एक तो स्ट्रक्चर हो सकता है, एक अनस्ट्रक्चर हो सकता है ना, और एक सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो एक या तो हम एसक्यूएल के अंदर कर लें, या तो एसक्यूएल के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, यानी कि या तो नो एसक्यूएल, है ना, नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल का मतलब ये मंगो डीबी। तो मंगो डीबी जो है, हम जो इसका यूज़ कर नो एसक्यूएल की वजह से, क्योंकि जो भी डेटा होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यानी कि की वैल्यू में, की और वैल्यू। ठीक है, जो भी डेटा इसके अंदर आएगा वो कैसा आएगा, की और वैल्यू के फॉर्मेट में आएगा, है ना। ठीक है, की वैल्यू फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जब भी आप मंगूस में ऑब्जेक्ट बनाओगे, डेटा को इंसर्ट करोगे, तो अगर आपको सपोज कोई नया कीवर्ड ऐड करना है, नया की ऐड करना है, तो पूरे डेटा पर इफेक्ट नहीं करेगा। आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर कर पाओगे। इसमें जो डेटा होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये डेटा कैसे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट डेटा मिलता है किसमें, मंगो डीबी में, मंगूस में, राइट। अब मंगूस में बहुत सारे कमांड आते हैं। सबसे पहला कौन सा, सो डेटा बेस, सो डेटा बेस। ठीक है, सो डेटा बेसिस होता है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल डेटा बेसिस ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं। तो सो डेटा बेसिस करो, यहाँ सेकंड कमांड यूज़ कर सकते हो, सो डी बी एस, डेटा बेसिस। इस तरीके से भी आपको दिख जाएगा, है ना। तो एक डेटाबेस के अंदर क्या आएगा, इस डेटाबेस के अंदर कलेक्शन आता है। कलेक्शन का मतलब टेबल। जैसे अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ, तो कलेक्शन का मतलब क्या है, टेबल। टेबल हमारा क्या है, तो टेबल हमारा कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन। तो टेबल हमारा कलेक्शन होता है। इस कलेक्शन के अंदर डेटा होगा जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या होगा, डेटा जिसे हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, राइट। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हमने एक और भी डेटा इसके अंदर भी डेटा इंसर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सब डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स। यानी ये जो डेटा होगा, इसको कलेक्शन होगा, कलेक्शन मतलब टेबल का नाम, इसको टेबल बोल लो। ये जो भी हमारा टेबल का नाम होगा, ये किसके नाम में होगा, ये होगा कलेक्शन पर। डेटा होगा, डेटा जो होगा डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और उसके अंदर जो भी डेटा है उसको क्या बोलते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, जो आप जब कनेक्ट सिलो करते हो, सिलो कनेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिलो कनेक्ट करने के बाद आपको देखना डेटाबेस। ठीक है,
ट्राई करते हैं डी कनेक्ट करने का। मंगो एच है ना, तो हमारे पास ये नहीं है सेल, तो डाउनलोड करना पड़ेगा। आई थिंक उसमें ये भी नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं, किसी और का है तो, हमारे पास नहीं है। इंस्टॉल करने करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसका सेल भी प्रॉपर नहीं है, तो ये सेल भी इनका प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे क्या करना है इसमें। मोंगो डीबी कंपास ओपन किया, क्लिक कर रहे हैं, ये भी कनेक्ट होने नहीं दे रहा है। तो यहाँ प्रीव्यू करके है, डेटा विजुअलाइजेशन है, एरर दे रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एरर नहीं देगा, आपको इंस्टॉल हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल ओपन करना है आपको। सेल इसका ओपन करोगे, सेल ओपन करने पर आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले चेक करना है डेटाबेस। तो क्या होगा, शो डेटाबेस, शो डी बी एस, या शो डेटा बेसिस, डेटा बेसिस। ठीक है, ये मल्टीपल डेटाबेस, अब सपोज करो डेटाबेस ए बी सी, तीन डेटाबेस आपके पास आ गए। अगर आपको कोई नया डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो वो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा। तो अगर ये सो डेटाबेस हम करेंगे, तो सपोज करो ए बी सी हमारे पास डेटाबेस है, तो हमें किसी भी डेटाबेस को यूज़ करने के लिए लिखना पड़ेगा यूज़ उस डेटाबेस का नाम, यानी डेटाबेस नेम। ठीक है, डेटाबेस नेम है ना। अगर हमने ए भी लिखा, यूज़ ए बी सी, अगर नहीं है तो एक जगह स्विच करता है ना, जैसे अब इसको इस तरीके से रख सकते ए, ये डेटाबेस हमारे पास है, ए हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटाबेस आ जाता है। अब किसी भी डेटाबेस के अंदर, किसी भी डेटाबेस के अंदर जो डेटा इंसर्ट कैसे करोगे, है ना, डेटाबेस तो हमने यूज़ कर लिया, डेटाबेस हम स्विच कर गए। तो ठीक है, जब भी स्विच करोगे तो डेटाबेस यूज़ करने का तरीका होगा, हाउ टू यूज डेटाबेस, डेटाबेस क्या यूज़ कर, कैसे यूज़ करोगे। तो कैसे करोगे देखो, तो पहले का आता है इंसर्ट, है ना। इंसर्ट क्या होता है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें होता है इंसर्ट, इंसर्ट वन। इंसर्ट वन का मतलब क्या होता है, एक डेटा, यानी वन डेटा इंसर्ट होगा, वन डेटा। ये डेटा कैसे रहेगा, ये डेटा हो की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू मीन डेट की ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कर पाओ, कैसे करोगे, डीबी डॉट किया, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन का नाम होगा, जैसे अगर डेटाबेस सपोज करो ए बी सी हमारा है ना। डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस हमारा ए बी सी है। इस इसके अंदर कलेक्शन, अब कलेक्शन है, सपोज कलेक्शन नहीं है, तो कैसे करोगे, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, है ना, क्रिएट कलेक्शन, और इसके अंदर टू डू नाम डाल देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रिएटर ये जो कलेक्शन क्रिएट करेगा, इसका मतलब ये बनाएगा टेबल, टेबल का नाम क्या होगा, टेबल नेम होगा टू डू। ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर डेटा हम इंसर्ट करना, कैसे करोगे, इंसर्ट कैसे करोगे, इंसर्ट करने के लिए सिंपल ऑप्शन क्या है, हाउ टू इंसर्ट द डेटा, कैसे इंसर्ट करोगे, आपको इस तरीके से इंसर्ट करना पड़ेगा। यानी हमारा जो कलेक्शन है, ठीक है, तो कलेक्शन का नाम क्या है, जो कलेक्शन का नाम है टू डू हमारा है, टू डू है। अब उस टू डू के अंदर डेटा हमें इंसर्ट करना होता है, डी बी डॉट टू डू, है ना, डॉट इंसर्ट, इंसर्ट वन। अब इसके अंदर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जैसे आई डी वन, नेम है, नेम क्या हुआ, ब्रैकेट में सत्या हमने डाल दिया। ठीक है,
उसके बाद क्लास भी डाल दिया है ना, क्लास ABC, ये ऑब्जेक्ट लॉक कर दिया, तो ये लॉक करो, ठीक है। एंटर करोगे तो क्या होगा, एक नया डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इसका इसका यूज़ क्या है, इंसर्ट वन, इसका यूज़ करते हैं हम इंसर्ट वन में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इंसर्ट वन, तो इंसर्ट वन करेंगे, इससे काम हो जाएगा। चलो डन, ये तो हो गया। इंसर्ट वन करेंगे तो ये डेटा मेरा इंसर्ट कर देगा, है ना। ये डेटा क्या करेगा, ये डेटा मेरा इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट वन है ना, क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, राइट। डन, ये हो गया। ऐसे ही एक ये होता है, सेकंड होता है इंसर्ट मेनी। अब इंसर्ट मेनी क्या होता है, इंसर्ट मेनी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे यहाँ होगा डी बी डॉट टू डू इंसर्ट, इंसर्ट मेनी किया, ये बना, ये एरे आएगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएंगे, जैसे ID1 नेम हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ABC स्ट्रिंग हमने पास कर दी है, कॉमा किया, फिर से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ID2, ठीक है, कॉमन नेम, है ना, नेम में XYZ, ठीक है, XYZ, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, तो इंसर्ट मेनी करोगे तो एक साथ, यानी कि ये दो रिकॉर्ड एक साथ ही इंसर्ट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं इंसर्ट मेनी। इंसर्ट एक वन होता है वन आइटम के लिए, और इंसर्ट मेनी होता है इंसर्ट मेनी, ठीक है। ये हो गया। इसमें फाइंड दूसरा क्या है, अगर किसी भी, अब देखना है कि भाई कि डेटा कितना है, यानी ये कलेक्शन में कितना डेटा है, तो उसके लिए फाइंड नाम का मेथड आता है। फाइंड क्या था, फाइंड नाम का मेथड होता है, जिससे हम पूरे कलेक्शन को देख सकते हैं। तो कैसे लिखो, डी बी डॉट टू डू डॉट फाइंड मैथड, ठीक है। फाइंड आप लगाओगे ब्रैकेट बस, ये क्या करेगा, इससे जितने भी डेटा होंगे सब कंप्लीट डेटा आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, कंप्लीट डेटा आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, फाइंड का कंप्लीट रिटर्न करने का, ठीक है।